इधर से एक बस आई, उसमें मुस्लिम समाज के लोग थे, बारात लौट रही थी और ना यहाँ से तेज़ स्पीड करके हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद ऐसे नारे लगाते रहे और हम देखते रहे वीडियो। जबकि मेरा मानना है कि मेरे गांव का व्यक्ति मर सकता है, कट सकता है, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोल सकता। वो भारत जिंदाबाद बोलेगा, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलेगा। इतना दुख आज हम लोगों को है लाल चंदवाड़े में। मैं खुद 40 साल का हो गया हूँ, आज तक ऐसा नहीं हुआ जैसा आज पहली बार हो रहा है। मेरे गांव को बदनाम किया जा रहा है जो नहीं होना था। दुख इस बात का है वो मेरा मर्डर करे, मुझे मार दे, ये मेरे खड़े हैं सारे, सबको मार दे, लेकिन वो कभी मेरे पे ये इल्जाम ना लगाए कि पाकिस्तान जिंदाबाद बोला। पाकिस्तान को साले को मैं निकला दूं। मैं कहता हूं मुसलमान रेजिमेंट बनाए एक ना, साला पाकिस्तान को हम खुद निस्तो नाबूद कर दे। हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तान में मरेंगे। अगर मुझे आज सबसे बड़ा दुख है तो इस बात का नहीं कि मेरा झूठा नाम मुकदमे में आया है, मुझे दुख इस बात का है कि मुझे पाकिस्तान के समर्थक गिना गया है, जिस बात के लिए मैं खुद ही शर्म से मर जाना चाहता हूं। अगर आपके सामने कोई बोले पाकिस्तान जिंदाबाद तो आप क्या करेंगे उन लोगों का? मतलब कैसा रहता है रिएक्शन उस समय आप लोगों? जब वो वहाँ से हुआ ही नहीं हो, मतलब पाकिस्तान हिंदुस्तान का कोई नाम ही नहीं है। दोस्तों नमस्कार। तो उस गंभीर मामले की पड़ताल करते करते आज हम ग्राउंड रिपोर्ट पर हम आए हैं, जहां पर बड़ा गंभीर विषय है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। और ये खबर आज हमें गोवर्धनपुर, जो खानपुर में ही पड़ता है, खानपुर विधानसभा हरिद्वार जनपद के अंदर पड़ती है, आज हम वहाँ पर आए हैं। आखिर ये पूरा माजरा क्या है, कौन वो लोग हैं जो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसके साथ साथ इस मामले में हकीकत क्या है वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि आज हम ग्राउंड रिपोर्ट पर मौजूद हैं। और जिन्होंने ये मुकदमा किया, साक्षातदर्शी भी आप देख रहे होंगे कि कुछ गांव के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। आखिर पूरा मामला क्या है गोवर्धनपुर में अभी हमें, उसके बाद हम जो दूसरा गांव है लालचंद वाला, वहाँ पर भी हम लोग जाएंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा माजरा है। ये पूरा एक सवाल हमें यहाँ तक खींच के लेके आया है। तो जो गांव के प्रधान भी हैं चरण सिंह जी, इन्होंने ये मुकदमा दर्ज करवाया है। अभी तक 22 लोगों पर ये मुकदमा ये दर्ज हो गया है। मैं उनके नाम भी पढ़कर आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले मैं प्रधान जी के पास मैं आता हूँ। प्रधान जी, हुआ क्या था उस रात? क्योंकि बड़ा गंभीर विषय है, हिंदुस्तान में लोग रह रहे हैं, यहाँ का नमक खा रहे हैं, और जब हमें ये बातें पता चलती है कि यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, तो हर किसी जो हिंदुस्तानी का खून जो है वो खोल उठता है। क्या है पूरा मामला? भाई रात के 8, साढ़े 8 या 9 के करीब की बात है। हम यहीं बैठे हुए थे बाहर ही अपने गेट पे ही, 8-10 लोग बैठे थे मुड़े और कुर्सियों पर। इधर से एक बस आई, उसमें मुस्लिम समाज के लोग थे, बारात लौट रही थी और ना यहाँ से तेज़ स्पीड करके हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद ऐसे नारे लगाते रहे और हम देखते रहे। वीडियो नहीं बना सके इतनी जल्दी, बस भाग गई। में काफ़ी लोग थे, खूब वहाँ तक रुक के तारते गए। अच्छा, फिर हम तो रात कुछ नहीं कर सके। सुबह उठे, हमने तहरीर लिखी चौकी मुद्दी। उसके बाद 2-3 दिन बाट भी देखी, भाई निमटा मामला निमटा नहीं। उसके बाद फिर उसकी जो मुकदमा दर्ज होगा, उसमें कुछ लोगों ने मुकदमा दर्ज करा, हम काफ़ी लोग थे, दबाव गिरवा को मुकदमा। तो हिम्मत कैसे हो जाती है कि मतलब यहाँ रह रहे हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर लगा रहे हैं? ये तो वाकई में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश, अगर ऐसा हुआ है तो वास्तव में वाकई बिगाड़ने, माहौल ख़राब करने की बात है। ये तो हो सका था काफ़ी बढ़ जाता अगर दिन होता तो। अच्छा। तो ठीक थी, रात थी, वो निकल गए, लेकिन माहौल ख़राब ही होता अगर दिन होता तो इसलिए जो बस वो निकल गए बच का, कुछ कह नहीं सके हम भी। और हम तो क्या, ऐसे लोगों पर तो सख्त कार्रवाई हो खूब जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोगों की पहचान हुई है उसमें से? क्योंकि अभी जो मैं अखबार की कटिंग पढ़ रहा था उसमें 22 लोगों में से कुछ लोगों के, इस जब रिपोर्ट जो हुई है उस लोगों तहरीर के आधार पर कुछ लोगों के नाम भी उन्होंने सार्वजनिक करे हैं, जिसमें फिरोज़ नदीम है, इस्लाम काला है, इंतजार है, छोटन है, यूनुस अहमद है, हासन गुलसनवर है, इरशीद है, कादिर शौकीन, ये तमाम ये नाम हैं। तो कुछ इन लोगों को जानते भी हैं आप? जानते नहीं, देखो रात की बात थी, बस भरी हुई थी, पहचान नहीं सके किसी को भी हम। अब लोग बता रहे हैं ये थे, वही लिस्ट दे रहे हैं, हम नाम दे रहे हैं, हम इसके बारे में जानकारी कुछ नहीं हमारा। ये एरिया कैसा है? मुस्लिम बाहुल्य एरिया है कि किस तरह? मुस्लिम बाहुल्य एरिया नहीं है, हिंदू बाहुल्य है वैसे तो, लेकिन बदतमीज लोग भी रह रहे हैं यहाँ से। उनका जब तक कानून का पालन ठीक नहीं होने का, जब तक ठीक नहीं होने का वहाँ अच्छे उन लोगों से जो वहाँ के प्रधान होंगे या कुछ जो समाज में रुतबा रखते होंगे, उनसे भी मुलाकात की कोशिश की? उसके बाद वो भी कह रहे हैं सालों को सख्त सज़ा मिला। मुलाकात हुई है, प्रधान जो मौजूदा प्रधान उनसे भी हुई और से भी हुई,
11 सालों का कानूनी सजा मिला, कानूनी तौर पर ना। इस प्रकार की घटनाएं कभी पहले भी हुई हैं कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है प्रधान जी? मैं यहाँ तो पहली बार हुई, हमने तो पहले सा सुना नहीं, कहीं चुटपुट इधर उधर तो होती रहा, यहाँ नहीं हुई ऐसी घटना कोई, यहाँ तो पहली बार ही हुई है। क्योंकि इसके बगल में गांव विधानसभा और भी है मंगलोर, कुछ समय पहले वहां पर भी हुआ था कि तो हो जाती होगी कि वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, लेकिन बाद में पता चला कि वहां पर राजस्थान जिंदाबाद के नारे। फिर सुनो मेरी बात, मैं क्या यहाँ बैठा, हम सुन रहे हैं यहाँ से 8-10 लोग थे हम। अब लालचंद जाग पतो करेंगे, वो तो कहते हमने तो, वो तो चौकी में कह रहे थे, हमने तो हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल रहा, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल रहा। अब लालचंद वाला जाओ, कोई बताने का इस चीज़ को क्यों बताओगा? वो लोग क्यों बताएंगे इस चीज़ को? पहली बार ऐसा इस तरीके से हुआ है। उन्होंने खुद, कुछ लोगों ने चौकी में स्वीकार करा, हाँ इस तरह घटना हुई है। अच्छा। हमने 1-2 को फ़ोन करा तो उन्होंने बताया दारू पी रखी थी और ये बदतमीजी कर रहे। और कुछ लोग तो अब भी जो हैं वो कह रहे हैं कि काफ़ी लोग ऐसे हैं, 5-7-10 लोग जो माहौल ख़राब करने की कोशिश करते ही रहते हैं। अच्छा। हाँ तो पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई किस तरीके से करी कुछ नहीं? हाँ, नहीं ठीक करी उन्होंने। तुरंत कब की घटना है ये तकरीबन? ये 20 तारीख की रात की घटना है और लगभग मेरे ख्याल में 24 में हुई रिपोर्ट दर्ज, अब 23 में उन्होंने कल चिक काट दी। अच्छा। 23 तारीख के आसपास। हाँ 23 में चिक काट दी। इतना टाइम क्यों लगाया फिर को? बस वो तो कह रहे थे कोई कुछ ऐसा कुछ है नहीं, जांच कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बस फिर भी जब हम लोग इकट्ठे हो गए तो खैर उन्होंने काफ़ी दिन अब बीत चुके हैं, तो जांच में क्या कुछ आया? आपने पूछा उनसे कि अब की जो जांच में क्या कुछ निकल में आज मेरे ख्याल में एक को उठा रखा है, कोई बता रहा था मुझे कि एक को उठाया जिसकी बारात थी। अच्छा। उसे पुलिस लेकर आई थी, पूछताछ चल रही है उसकी। बस वाकई में गंभीर विषय ये है, और अगर ऐसा हुआ है तो ये शर्मसार करने वाली है हिंदुस्तानियों के लिए भी, क्योंकि इस प्रकार की घटना ये वाकई में पूरे हिंदुस्तान को झकझोर के रख देती। तो कंटिन्यू बने रहिएगा, आगे उस गांव में भी जाएंगे और उन लोगों से मुलाकात करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। तो अब हम आ पहुँचे हैं उस गांव में जिसको लालचंद वाला, जिस गांव का नाम है, जहां पर 22 लोगों के खिलाफ वो मुकदमा दर्ज हुआ था। उनके चेहरे भी हम आपको दिखाएंगे, उनसे मुलाकात भी हम आपको कराएंगे, आखिर ग्राउंड रिपोर्ट है क्या। आप ये देखिएगा, तमाम वो लोग यहाँ पर शामिल हैं जिनके नाम भी यहाँ पर थे। जब हमने इनसे बात करी तो बड़ा ही हमें अचरज भी इस बात का हुआ कि इन्होंने कहा कि भाई हम तो वहाँ थे ही नहीं, बारात में थे ही नहीं, और ज़बरदस्ती का हमारा नाम इसमें घसीटा गया। आखिर हकीकत क्या है ये ग्राउंड पे जाके ही पता चलती है। एक भाई साहब हमारे साथ में, और जो बारात थी, जिस बारात के बारे में बात कर रहे थे प्रधान जी, तो ये उन्हीं के कुनबे की बारात थी, और उनका नाम भी, जो 22 लोगों का भी नाम दर्ज है, उनमें इनका नाम भी शामिल है। क्या हुआ था हकीकत में? हमने जो दूसरे पक्ष से भी जाना, उनकी कहानी तो यह है कि भाई आप लोग आए और आप लोग इस प्रकार का लगा रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, इस प्रकार के नारे वहाँ पर लग रहे। हकीकत क्या है? सुबह मुझे पता लगा 21 तारीख में क्या ऐसे करके गोवर्धनपुर से कोई शिकायत गई है गोवर्धनपुर चौकी में कि जो लालचंद वाले से बस गई थी उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। जबकि मेरा मानना है कि मेरे गांव का व्यक्ति मर सकता है, कट सकता है, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोल सकता। वो भारत जिंदाबाद बोलेगा, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलेगा। इतना दुख आज हम लोगों को है लालचंद वाले। मैं खुद 40 साल का हो गया हूँ, आज तक ऐसा नहीं हुआ जैसा आज पहली बार हो रहा है। मेरे गांव को बदनाम किया जा रहा है जो नहीं होना था। दुख इस बात का है वो मेरा मर्डर करे, मुझे मार दे, ये मेरे खड़े हैं सारे, सबको मार दे, लेकिन वो कभी मेरे पे ये इल्जाम ना लगाए कि पाकिस्तान जिंदाबाद बोला। पाकिस्तान को साले को मैं निकला दूं। मैं कहता हूं मुसलमान रेजिमेंट बनाए एक ना, सारा पाकिस्तान को हम खुद निस्तो नाबूद कर दे। हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तान में मरेंगे। अगर मुझे आज सबसे बड़ा दुख है तो इस बात का नहीं कि मेरा झूठा नाम मुकदमे में आया है, मुझे दुख इस बात का है कि मुझे पाकिस्तान के समर्थक गिना गया है, जिस बात के लिए मैं खुद इस हम से मर जाना चाहता हूं। ये मेरे साथ बहुत अत्याचार हुआ है, जो मेरे गांव को बदनाम करने की कोशिश की गई है, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं अपना दिल कैसे दिखाऊं, कैसे मैं मुख्यमंत्री जी को बताऊं कि मैं मरना पसंद करूं? वहां पर ऐसी सपोर्ट में कभी नहीं जाऊंगा जो हम लोगों के साथ हुआ है। मैं मुख्यमंत्री जी से यही अपील करूंगा कि आप इस बात में हमें कुछ भी कहें पर ऐसे हमें बदनाम ना कराएं। ये बदनामगी मेरे गांव से सहन नहीं हो रही है। मेरे गांव के युवा आप इनसे बात करें, ये बदनामगी सही नहीं होगी। अभी 15 अगस्त पे अमृत महोत्सव मनाया गया है। मेरे गांव के हर मुस्लिम व्यक्ति ने, हर मुस्लिम लड़के ने चंदा दे देकर संकल्प यात्रा 15 अगस्त में निकलवाई। आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। जो लड़के अपने पैसे से मजदूरी कर करके, भाई साहब मजदूरी कर करके मेरे पास आए कि गुलशन भाई हमें आप हमारे से चंदा लो लेकिन हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे, उन लोगों ने मजदूरी कर करके हमें पैसे दिए और तिरंगा यात्रा निकाले, और आज उन पर इल्जाम लग रहा है कि वो पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहे हैं। कैसे इल्जाम लग सकता है? क्या प्रशासन को दिखाई नहीं दिया कि लालचंद वाले के व्यक्ति इतने दिनों से यहां पर, आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ?
ये चीज़ असहनीय है, बर्दाश्त है। हम लोग मरना पसंद करेंगे पर कभी भी ये सब नहीं बोलेंगे। हम भारत में पैदा हुए, यही मरेंगे, चाहे हमारे टुकड़े 70 नहीं चाहे 70,000 हो जाए। तो सुना आपने, ये वो सारे के सारे लोग हैं जिन्हें कहा गया, जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद कहा है, हिंदुस्तान मुर्दाबाद का। ये वो चेहरे हैं, मजदूरी करते हैं, जिनका नाम उस एफआईआर में। इनका कहना है कि भाई उन्हें बदनाम कर देते, उन्हें कह देते कि उन्होंने मर्डर किया, लेकिन राजद्रोह जैसा उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का। ये मजदूरी करते हैं ये लोग, आप ये देखिएगा, ये मजदूर हैं, ये भी मजदूर हैं। उनको कहा गया है कि इन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद बोला है क्योंकि ये मुस्लिम है, मुस्लिम समुदाय से ये लोग आते हैं। उच्च कमेटी से मेरी ये दरख्वास्त है कि भाई किसी का भी नाम आप एफआईआर में दर्ज कर देते हो, 22 लोगों का नाम आपने एफआईआर में दर्ज किया, इनको कहा गया है कि ये आरोपी हो सकते हैं, लेकिन क्या आपने पूछताछ करी? सीसीटीवी फुटेज आई है जिसमें कहा गया है जो शामिल था बारात में उनके घर में बैठा हुआ था, कोई अपनी बाइक सही करवा रहा था, बारात में गया ही नहीं था, और इल्जाम लगता है कि उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद कहा है। कई लोग कहेंगे कि मैं मुस्लिम समुदाय के समर्थन में ये वीडियो बना रहा हूं, मैं सच्चाई के समर्थन में वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि भारत एक सेकुलर देश है, और सेकुलर देश के अंदर जब एक समुदाय पर मुसीबत आती है तो हम सबका भी फर्ज है कि हकीकत सामने लाना। इसीलिए मैं लालचंद वाला एक गांव है, इसमें मैं आया हूं हकीकत देखने, क्योंकि आजकल मीडिया का भी कोई भरोसा नहीं रहा। आप देखते होंगे कि बात का बतंगड़ किस तरीके से बनाया जाता है। ये चेहरे आप देख लीजिएगा एक बार, मैं इन चेहरों को आपको दिखाना चाहता हूं जो चेहरों पे इल्जाम लगे हैं पाकिस्तान के समर्थक, और आज इनका आक्रोश आप ये देख लीजिए। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन इसमें उच्च स्तरीय जांच कराए और निष्पक्ष जांच हो, और जो जांच में आए उस पर कार्रवाई हो जाए, ये सही है। जो जांच में आए उसमें कार्रवाई हो जाए। हाँ जी, वहाँ से कोई नारा नहीं लगा है, बच्चों का ओनली शोर था, और शोर इतना था कि असहनीय शोर था वो, इसीलिए उन लोगों ने वहाँ पे बस रोकी नहीं, और वे वैसे ही बोल रहे हैं कि नारे लगे हैं, उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, बिना एविडेंस के एफआईआर दर्ज कराई है। अब तत्काल सरकार बीजेपी की है, वो ये संघ के लोग हैं, उन्होंने पुलिस प्रशासन पे दबाव बनाया है और इसीलिए मुकदमा दायर किया है। बात का बतंगड़ किस तरीके से बनाया जाता है? भाई आप राजनीति आप कीजिएगा, स्वच्छ छवि की राजनीति आप कीजिएगा ना। अगर आपको राजनीति ही करनी है तो आप मुद्दों पर राजनीति करिएगा, लेकिन एक विशेष समुदाय को अगर आप बदनाम करेंगे, खासकर उन प्रशासन के ऊपर सबसे सवाल है जिन्होंने इनका नाम एफआईआर में दर्ज किया, ये ना ही स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा है, ना ही हमारे उत्तराखंड के लिए अच्छा है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर इन पे झूठी एफआईआर दर्ज करी है तो उन लोगों का नाम सार्वजनिक होना चाहिए जो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आप तक अगर ये वीडियो पहुंचे तो आप भी इसकी उच्च स्तरीय जांच जरूर बिठाइएगा, और इस पर जल्द से जल्द इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए, क्योंकि राजद्रोह का आरोप इन पर लगा है, यानी कि अपने देश से गद्दारी कर। तो एक हमारे साथ और बुजुर्ग भी हैं, आप भी थे बारात में उस समय? जी, मैं था गाड़ी में। क्या हो रहा है ये? मतलब आज तक मैंने जब यहाँ आया गांव में, मैंने लोगों से पूछा, मैंने कहा कभी ऐसा हुआ है, तो उन्होंने तो मना किया कि आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं, और अचानक से इस प्रकार की खबरें, इसलिए मैं देहरादून से भागा हुआ आपके पास आ गया। यहाँ से वहाँ से बच्चे रुका उतार लेते, हमने बहुत मने किया, बच्चों को दावते रहे, अब छोटे बच्चे थे, इसके अलावा बस हाँ ही कर रहे थे, और में कुछ नहीं कर रहे थे, इसके अलावा और कुछ नहीं था। गाड़ी के अंदर थे सब, बाहर कहीं उतर कर रुके नहीं, उतरे गाड़ी के अंदर ही रुके उतार रहे थे। ऐसा कौन कर रहा है जी? क्या मनसा लग रही है आपको इन सब चीज़ों के पीछे? या तो हमें ऐसी लग रही कोई जो मतलब हमारे गांव में जो मतलब वो टुका मछला जो हुआ यो वह आया, बस उसमें लोगों के नाम जो वहाँ थे नहीं उनके भी नाम रखे जा रहे। हमें तो ये लग रहा। आपको ये लग रहा है? अगर आपके सामने कोई बोले पाकिस्तान जिंदाबाद तो आप क्या करेंगे उन लोगों का? मतलब कैसा रहता है रिएक्शन उस समय आप लोगों? जब वो वहाँ से हुआ ही नहीं हो, मतलब पाकिस्तान हिंदुस्तान को नाम ही नहीं है। ये तो बच्चे रुका दे रहे थे, बच्चे तो हर जगह जाएंगे वहाँ से ऐसा ही करते हैं। ये तो बहुत कई बरातों में ऐसा ही है, बच्चे जहाँ खावेंगे रोटी खाने लगेंगे जब भी रुक के देंगे, तो बताइए ना कहाँ तक रोक के जाऊँ। पाकिस्तान हिंदुस्तान कोई नाम निशान नहीं था कोई भी, सिर्फ ये बात है। और कभी अच्छा, आप बुजुर्ग हैं काफ़ी, कभी इस प्रकार की बातें चलती हैं यहाँ पर गाँव वगैरह में इस तरीके से भी पाकिस्तान या ना, आज तक कोई बात हुई ही नहीं।
हमारे गांव के अंदर कोई भेदभाव ऐसा नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम का कोई सवाल नहीं उठा आज तक। बस ये तो अभी हुआ। चलिए एक और के पास चलते हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं। मैं बैठ जाता हूँ, आप बैठे रहिए, मैं बैठ जाता हूँ आपके पास। थोड़ा आपसे भी जानते हैं क्योंकि बुजुर्गों की राय लेनी बड़ी ज़रूरी होती है। इस गांव में, इसी गांव के हैं आप? जी हाँ, इसी गांव के रहने वाले हैं। यहीं पैदा वगैरह सब यहीं यहीं? पैदा हुआ है जी। आज तक हुआ कभी ऐसा? आज तक यहाँ से कभी भाईचारा ही रहा, कभी आज तक बिगाड़ नहीं आया, कभी इलेक्शन हुई या कुछ भी बात हुई या मान लिया कहीं बिगाड़ कहीं भी आया, कि यहाँ कोई सुधार बिगाड़ नहीं आया। ये बिगाड़ ये भी को हुआ, क्या हिसाब हुआ जिस हिसाब का हमें पता नहीं है। यानी बारात में तो हर बारात में बच्चे जाते हैं, रुक कतारते हैं ऐसे ही। अब रोक को जाओ, इस बार हम बारात में जाते नहीं सब जल्दी थी, अगर बच्चे ले जाओ तो रोक के नहीं रुकते हैं, रुक का तारा बताओ क्या करा जाओ बच्चे। अच्छा, उन लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि आप लोगों को पाकिस्तान से बहुत प्यार है? ऐसा क्यों लगता है उन लोगों को? हमें प्यार कहाँ का होता है, यहीं के जो रहने वाले यहीं मरना, हम तो यहीं से रहना, हमें पाकिस्तान से क्या मतलब जी। उनको क्यों लगता है ऐसा, जो बार बार बोल देते हैं कभी कहीं मुसलमान होते हैं, हमें सोच रहे हैं कि इन्हें काट दो तो हम काटने तो सबको काट दो कि लब्बा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर तो हम क्या कर सको कि गवर्नमेंट है उनकी, उनका सरकार, हम क्या कर सको। हम तो यहाँ इस प्रदेश में रह रहे, तो हमारा तो देश ही हो, हमारा उससे हमें क्या ताल्लुक रहेगा, उससे हमें कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा तो देश ही हो यार, यही हम मरना ही हम जीना। तो इस गांव की सबसे खूबसूरत बात यह भी है, तमाम आप ये देखिएगा मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जिन पे ये इल्ज़ाम लगा है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि एक हिंदू भी यहाँ पर है जिनके पक्ष में है। क्या है पूरा मामला, थोड़ा आप भी बता दीजिएगा। बहुत सारों को लगता होगा कि पता नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आप इन सब के बीच में हैं और इन पे जो पूरा ये FIR जो दर्ज हुई है, क्या कुछ लगता है आपको? साहब ये पूरा मामला जो है झूठा है, बस में हल्ला उतरा, बच्चों ने हल्ले उतारे, ये बात सही है, लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद का कोई नारा नहीं लगा। और जो बस के अंदर मौजूद भी नहीं थे, उन व्यक्तियों को रंजिशन, चुनावी रंजिश के कारण उन्हें फंसाया गया। ये तस्लीम है। ये 8:36 पर मेरे घर पर मौजूद था, CCTV कैमरा की रिकॉर्डिंग है, और इसका नाम भी ले दिया गया। 8:30 बजे घटना दिखा रही है, 8:30 बजे बस के अंदर कैसे मौजूद हो सकता है? तो पूरा मामला ये फर्जी है, रंजिशन फंसाया जा रहा है। जो गोवर्धनपुर के चरण सिंह जी हैं, इन्होंने किसी गाँव के व्यक्ति को फ़ोन करके नाम लिए कि भाई कौन कौन बस में थे। उस व्यक्ति ने चुनावी रंजिश के कारण ऐसे लोगों के नाम लिए थे जो बस के अंदर मौजूद भी नहीं था, जो बारात में गया भी नहीं, और जो बारात मालिक भी कह रहा है कि मैं तो इन लोगों को बारात में लेकर गया भी नहीं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये बात हमने SO साहब से भी कही, चौकी इंचार्ज गोवर्धनपुर से भी कही, शिकायतकर्ता से भी कही, लेकिन कोई बात हमारी कहीं पर नहीं सुनी गई। आप घर थे उनके, किस समय आए थे जब CCTV? जी मैं 8:30 के करीब मैंने घर ही था, क्या नाम 8:36 मैंने घर ही था, और मैं इनके साथ गया था, दृश भाई के गाड़ी के साथ लेकर, मैं गाड़ी में ही लेके गया था, ये मेरी साथ में थे, और हम मंगलौर थे, गाड़ी वहाँ ख़राब थी, बारात में हम कहीं नहीं गए, झूठा नाम लिया गया हमारा भी। सर मैं इनकी गाड़ी किराए पे लेके गया था कुछ सामान लेने के लिए, तो वो गाड़ी रास्ते में ही मंगलौर में ख़राब हो गई थी, और जिस मिस्त्री पे हमने रिपेयर कराया है वो इस चीज़ का साक्ष्य भी देने के लिए तैयार है। तो हमें साजिशन फंसाया जा रहा है, गांव का स्वार्थ बिगाड़ने की पूरी कोशिश करी जा रही है। हमारे गांव के कुछ 2-3 लोग गलत सोच के हैं, उन लोगों ने राजनीति में ही सब लोगों को लपेटा। बिल्कुल, राजनीति में सब लोगों को लपेटा है। आप भी थे शामिल उसमें? जी मेरा नाम शौकीन अली है, और मैं बारात में मैं इनके परिवार में आज तक बारात में नहीं गया जी। आपका नाम भी उसमें शामिल है? जी मेरा नाम भी इसमें शामिल है जी, और मुझे पता था भी नहीं, जब मुझे लगा पता कि मेरा नाम शामिल है, फिर मैंने इस बात का पता लगा तो लगा जी कि मतलब है ना चालबाजी खेली जा रही है हमारे साथ जी। जो हमारे गांव से जो हमने अपनी तरफ से कैंडिडेट खड़ा कर रखे थे जी, ये देवेंद्र वकील साहब जी, इनकी पार्टी में थे जी हम, तो उस पार्टी के अनुसार हमारा राजनीति तौर पे नाम लिखा गया जी, ये साथ में थे जी। और जबकि मैं 20 तारीख में अपनी बहन के यहाँ था जी, नैंदपुर, एक नैंदपुर गाँव पड़ता है जी, और मैं 10-11 बजे करीब अपने घर आया हूँ जी, तो बारात में कैसे चला जाऊँगा जी। फिर मैं बारात गई यहाँ से 8:30 बजे करीब। तो तमाम बातें आपने सुनी, इसमें एक पक्ष हमने आपको दिखाया, उस पक्ष का क्या कहना था, और दूसरा पक्ष भी हमने आपको दिखाया क्या कुछ कहना था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी उठता है। तो आखिर बिना संज्ञान लिए, जैसे बोल रहे हैं कि ये अलग थे, कहीं और जा रखे थे, 22 लोगों के नाम उसमें, और ये मामला बहुत गंभीर मामला है, कितना सेंसिटिव ये मामला है, और उसके बाद इस तरीके से गाँव का माहौल इसमें जो बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, सामाजिक सौहार्द। क्योंकि अभी जो हमने बुजुर्ग बाबा जी से बात करी थी, उनका कहना था कि भाई गांव में आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं कई सालों से, और अब ये ऐसा हो रहा है कि कोई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। हालांकि लोगों का खून इससे खोलेगा, लेकिन सच्चाई जाननी बहुत जरूरी। सच्चाई जाननी इसलिए जरूरी है क्योंकि हिंदुस्तान सभी का है, ये सेकुलर प्रदेश है, और सेकुलर प्रदेश में रहने का हक सभी का ही है,
और अगर कोई जबरदस्ती इसमें सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करे तो शासन प्रशासन को इस बात का संज्ञान जरूर लेना चाहिए। आखिर वो कौन से उपद्रवी लोग हैं जो इस प्रकार का चुनावी रंजिश जो रखते हैं, उन लोगों को चिन्हित करे और जनता के सामने लेकर आए कि आखिर ये उत्तराखंड जिसे हम देवभूमि कहते हैं उसमें ये हो क्यों रहा है। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे आपका अपना प्रवचन डिजिटल।